एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की इस वीडियो के अंदर हम नियर अबाउट हमारे 50 क्वेश्चंस करेंगे और ये 50 क्वेश्चंस आपकी सोइल से रिलेटेड होंगे। सोइल इन इंडिया यानी भारत की मिट्टी। ठीक है, भारत की मिट्टी से रिलेटेड आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना। और हाँ भाई, ये वीडियो आपकी पीजीटी और टीजीटी ज्योग्राफी दोनों ही स्टूडेंट के लिए बेस्ट होने वाली है, तो ध्यान से पढ़ना भाई सारे क्वेश्चंस को एग्जाम देने से पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 4, 5, 6, 8। तो इस सबको पता है भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो भाई क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्वता की दृष्टि की ओर से देखिए तो भाई भारतीय जो मिट्टी है उसके 4 वर्ग रखे गए हैं। ठीक है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में इम्पोर्टेंस की तुलना में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? लाल, काली, जलोढ़, लैटराइट। तो भाई भारत की सबसे ज़्यादा एरिया पर जलोढ़ मिट्टी है, सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी इसे ही माना जाता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और एग्रीकल्चर के लिए भी बेस्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भाई भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जो कि आपकी गंगा के मैदान में फैली हुई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन आपका एचटेट में भी पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा पर कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी। सबसे पहले जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट। तो भाई अगर हम देखें ना तो जलोढ़, लाल, काली, लैटराइट, तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा एरिया पर पहली जलोढ़ मिट्टी है, फिर काली मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी है और फिर लैटराइट मिट्टी है। तो इन चारों मिट्टियों का क्रम इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 6, विश्व भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका मुख्य रीज़न देखना, इसका मुख्य कारण क्या है? जलवायु और संरचना की विविधता, संरचना और ऊंचावच की विविधता, जलवायु और ऊंचावच की विविधता, या जलवायु संरचना या ऊंचावच की विविधता। तो आंसर होगा जलवायु संरचना और ऊंचावच की जो विविधता है, ये जो आपकी अलग अलग प्रकार की जलवायु है, अलग अलग का धरातलीय जो स्ट्रक्चर है, अलग अलग आपकी कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, तो इन सब की जो विविधता है यही भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टियों के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट जो मृदा है उत्कृष्ट वो कौन सी है? तो भाई तटीय मैदानों और भारत के मैदान यानी मैदानों एरिया में आपकी जलोढ़ मिट्टी है, तो सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। तो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपके नई नवीन जलोढ़ मिट्टी कह लो या नई कछारी मैदान कह लो। ठीक है, तो नई जो मिट्टी है वो खादर वाले एरिया में होती है, जहाँ पर आपका क्या हो जाता है, जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है ना, क्या हो जाता है कि भाई हर साल फ्लड आती है और फ्लड आने से हर साल नई नई मिट्टी की परत बिछ जाती है, तो उसे कहते हैं हमारी खादर मिट्टी। ठीक है, उसे कहते हैं खादर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर, रेगुड़। तो आंसर होगा बांगर। जो भाई आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं ना उसे बांगड़ कहते हैं। वैसे भी हरियाणा में भी अधिकतर जो एरिया है वो बांगड़ एरिया में आता है, क्योंकि हरियाणा में भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी के ही मैदान हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उत्तरी मैदान की जो मिट्टी है सामान्यतः कैसे बनी है? तलावचन द्वारा, तलो उच्चचन द्वारा, सौस्थानीय अपचयन द्वारा या अपरदन द्वारा। तो आपको सबको पता है जो उत्तरी मैदान की जो मिट्टी है भारत के, वो आपकी नदियाँ अपने साथ जो सेडिमेंट लाई, उन सेडिमेंट को भारत के उत्तरी मैदानों में बिछा दिया है ना। तो यानी ये क्या हुआ कि भाई ऊपर से मिट्टी लाई और उस मिट्टी में तली पर क्या कर दिया, तली पर बिछा दिया, यानी तली को ऊंचा कर दिया। तो तलो उचन के द्वारा उत्तरी मैदान की जो मिट्टी है उसका निर्माण हुआ है। और उत्तरी मैदान की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? आपकी उत्तरी मैदान की प्रमुख मिट्टी जलोढ़ मिट्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर, 6000 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर। तो राइट आंसर होगा 600 मीटर, ए 600 मीटर। तो गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है 600 मीटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी जो मिट्टी है वो क्या कहलाती है? भाई पुरानी कछारी मिट्टी की बात करें, बांगर, खादर, कल्लर, रेगुड़। तो जो हमारी पुरानी मिट्टी है उसे क्या कहते हैं? बांगर। नई मिट्टी खादर, पुरानी मिट्टी बांगर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो न्यूनतम उर्वरक यानी भाई उसमें पहले से ही उर्वरकों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और इसके लिए किसी भी प्रकार के आपके उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी। तो देखो पुरानी आ गया तो सीधा आंसर हम बांगर डालेंगे, हम और कुछ देखेंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो अगर भारत के समस्त लैंड एरिया की बात करें तो भाई 24% जो एरिया है वो केवल जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ढका हुआ है। तो भारत के स्थल भाग का 24% एरिया आपका जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की जो मात्रा है लगभग बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो भाई जब बालू के कण और चीका की यानी चिकनी मिट्टी की मात्रा लगभग बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? रेहे, कल्लर, रेगुड़, दोमट। तो वो होती है भाई हमारी दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी कोई अलग से हम नहीं पढ़ते आपकी सॉइल इन इंडिया में। ठीक है, दोमट मिट्टी में आपकी जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, जब उसमें बालू के कण मिल जाते हैं और आपकी चिकनी मिट्टी मिल जाती है तब बनती है दोमट मिट्टी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो देखो दरारी उद्भेदन के द्वारा आपका क्या होता है? ज्वालामुखी तो फटता है, तो भाई ज्वालामुखी फटा और उसके निक्षेपण से आपकी कौन सी मिट्टी बनती है? तो लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो आंसर होगा हमारा जो काली मिट्टी है वो बनती है दरारी उद्भेदन से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की बात की गई है। तो दक्षिण भारत में अधिकतम एरिया पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो हमारा आंसर होगा काली मिट्टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। बहुत हद से ज़्यादा बार एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। और कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है गाइस काली मिट्टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपसे लावा से पूछे, मैग्मा से पूछे, ज्वालामुखी से पूछे, दरारी उद्भेदन से पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा? सीधा सीधा काली मिट्टी। तो भाई लावा के प्रवाह से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस 21, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या इनमें से सभी में? तो जो आपकी काली मिट्टी है ना, इसका सर्वाधिक अगर विस्तार की सर्वाधिक नहीं तो महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और गुजरात में भी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, रेगुड़ मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो भाई रेगुड़ मिट्टी की बात करें, मूंगफली, कपास, तंबाकू, गन्ना। तो आंसर होगा कपास की खेती के लिए बेस्ट मानी जाती है रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, वैसे आपकी काली मिट्टी का दूसरा नाम भी है रेगुड़ मिट्टी, ये वही है काली मिट्टी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, यानी जैव पदार्थों की मात्रा भरपूर होती है? काली मिट्टी, मखरली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो भाई जैविक पदार्थों से भरपूर होती है हमारी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा जो कथन है असत्य है यानी रोंग है? काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल ठीक कथन है भैया। इसमें आर्द्रता को अधिक लंबे समय तक धारण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल करेक्ट। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, बिल्कुल करेक्ट। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, तो ये रोंग फैक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
और ये सारी की सारी जो आपकी विशेषताएं हैं आपके एग्जाम में भी बार बार पूछी जाती है क्वेश्चन के रूप में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? लेटराइट मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो भाई बेसाल्टिक लावा, देखो लावा आया तो लावा से सीधा हमारा आंसर काली मिट्टी होना था। काली मिट्टी ऑप्शन में था नहीं, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रेगुड़ मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 26। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में एक बार पानी देने के बाद ये लंबे टाइम तक अपने अंदर नमी को धारण करके रखती है, जिससे अधिक सिंचाई की इसे आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो भाई आपको सीधा पता है रेगुड़ मिट्टी। भारत में इसे रेगुड़ मिट्टी या रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जो जुताई है वो सबता ही होती रहती है? तो भाई काली मिट्टी के बारे में ये कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में सूखने के बाद लंबी लंबी दरारें पड़ जाती है। कभी काली मिट्टी का गूगल पे सर्च करके देखना फोटो, और इन दरारों की वजह से इसे सबता जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि इसने अपने आप को खुद ही खोद लिया हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में ही भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 30। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, वन मिट्टी और खारी मिट्टी। तो भाई प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों की बात करें तो आंसर हो जाएगा लाल और पीली मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय मिट्टी की बात की गई है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में तो लाल और पीली मिट्टी। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 31। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी, काली, लैटराइट, जलोढ़ मिट्टी। तो मैंने आपको अभी बताया कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मैक्सिमम लाल मिट्टी देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा आपका, लाल मिट्टी। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 32। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपको गलत कथन चूज करना है। लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये शुष्क और आर्द्र एरियाज में पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट। बट भैया नदी घाटियों में नहीं पाई जाती, तो ये आपका जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। तो राइट आंसर होगा मालाबार तटीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से आपकी लैटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो लोहे और एल्यूमिनियम की जो ग्रंथियां हैं आपकी लैटराइट मिट्टी में पाई जाती है। एक बार आपके ये एचटेट में भी ये क्वेश्चन आया था कि लैटराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है, आपको रोंग और करेक्ट ऑप्शन देखना था, तो वहां पर वो लाइन करेक्ट थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। तो लैटराइट जो मिट्टी आपकी मालाबार तटीय प्रदेश में मिलती है। ये जितने भी अब तक क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे के सारे पेड कोर्स में अवेलेबल है। तो अगर कोई स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहता है तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करो। वहाँ पर पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का संपूर्ण पेड कोर्स अवेलेबल है, जो कि आपकी एचटेट पीजीटी और आगे चलकर स्क्रीनिंग के एग्जाम के लिए भी बेनिफिट रहेगा। गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 36। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुवर होता जा रहा है, यानी अनुपजाऊ होता जा रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़क,
पोडजोलिक या लैटराइट। तो राइट आंसर रहेगा लैटराइट। लैटराइट मिट्टी हमारी अब उपजाऊ नहीं है ये, ठीक है, तो अनुपजाऊ होती जा रही है लोहे की अधिकता के कारण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर भी ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, यानी लीचिंग प्रॉब्लम भी इसमें ज़्यादा होती है, यानी अपसलन जो क्रिया है वो भी इस मिट्टी में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये है भाई हमारी लैटराइट मिट्टी, और ये क्वेश्चन आपका हद से ज़्यादा बार DSSB, HTET और अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लैटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट है। लैटराइट मिट्टी से यह एक क्षारीय मिट्टी है, बिल्कुल रॉन्ग। ये आपकी जो लैटराइट मिट्टी है ना आपकी भाई अम्लीय मिट्टी है, क्षारीय नहीं है, अम्लीय मिट्टी है। मोटा अनाज इसके अंदर बोया जाता है क्योंकि ये कम उपजाऊ है, और ऐसी मिट्टी में आपका मोटा अनाज बोया जा सकता है, और चाय की खेती भी की जा सकती है लैटराइट मिट्टी में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लैटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। तो भाई आपकी सिलिका की अधिकता होती है, सूख जाने पर ईंट की भांति कठोर हो जाती है, करेक्ट। लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, करेक्ट। मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती है, करेक्ट। सिलिका की इसमें अधिकता नहीं होती, यही आपका रॉन्ग फैक्ट है। लैटराइट में तो लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई भारत की कितनी प्रतिशत जो भूमि है वो मृदा अपरदन से प्रभावित है, तो हमारा रहेगा यहाँ पर राइट आंसर आपका 60%, ठीक है, 60%। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका, ये कई बार 1 दोबारा डल जाते हैं, तो ये 41 क्वेश्चन है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? लैटराइट मिट्टी, ये तो कम उपजाऊ होती है, इसमें धान कैसे होगा? लाल मिट्टी में भी नहीं होगा। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, तो राइट आंसर रहेगा हमारी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी तो कपास के लिए बेस्ट होती है ना, तो राइट आंसर रहेगा जो जलोढ़ मिट्टी है वो धान की खेती के लिए बेस्ट होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश। तो भाई मालाबार तटीय एरिया में पाई जाती है, और केरल राज्य का जो तटीय एरिया है उसे ही कहते हैं मालाबार तटीय प्रदेश, तो राइट आंसर रहेगा केरल राज्य। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, कैसे रोकोगे मृदा अपरदन को? अति चराई द्वारा, भाई अति चराई से तो ज़्यादा होगा। वन रोपण, वनस्पति उन्मूलन द्वारा भी नहीं, वन रोपण द्वारा या पक्षी संख्या में वृद्धि के द्वारा भी नहीं, पेड़ों को लगाकर मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है, तो वृक्षारोपण के द्वारा या वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है? तो भाई काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी, रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, कपास के लिए बेस्ट होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा होती। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 46, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? तो निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा आपकी जो मखरला मिट्टी होती है ना वो निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा बनती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? आस्फालन यानी शलेश के द्वारा, आस्टर यानी शीट के द्वारा, शुद्र सरिता यानी रील के द्वारा, या अवनालिका यानी गली के द्वारा। तो अवनालिका प्रोसेस के द्वारा ही चंबल नदी ने अपने बीहड़ या खंड बनाए हैं, तो चंबल के खंड बने हैं अवनालिका, यानी चंबल नदी ने मिट्टी के अंदर नाली प्रकार की शेप बना दी है, नाली या गली के तरीके की शेप बनाती है, जिसे बोलते हैं अवनालिका या गली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है, यानी कैसे रोकोगे आप मिट्टी अपरदन को? समुच्चय क्षेत्र की किनाराबंदी के द्वारा, भू उपयोग का विनियमन के द्वारा, या वृक्षों की कटाई के द्वारा। तो भाई वृक्षों की कटाई के द्वारा तो आप मिट्टी अपरदन को बढ़ाओगे, और समुच्चय रेखों की किनारा यानी किनारे बंद कर दिया आपने तो मिट्टी अपरदन कम होगा, और भूमि उपयोग का ढंग से यूज करोगे तब भी मिट्टी अपरदन कम होगा, तो ऑप्शन रहेगा 1 और 2। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 49, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो भाई पिट
काली, लैटराइट और लाल। तो कार्बनिक पदार्थों की अगर अधिकता की बात करें तो वो आपकी काली मिट्टी में अधिकता होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताओगे और वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया करो और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो। न्यू हो तो चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध मिट्टी का प्रकार है, तो सबको पता है काली मिट्टी। तो ये थे भाई हमारे मिट्टी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 50 क्वेश्चंस जो कि फुली डिस्कस हो चुके हैं और इन क्वेश्चंस के साथ आपके मिट्टी वाला जो टॉपिक है वो भी आपका पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो हैव ए नाइस